हेलो माय डियर बच्चों। बच्चों आज हम सीखेंगे एलसीएम। बच्चों एलसीएम किसे कहते हैं, एलसीएम का मतलब क्या होता है, आज हम इसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। बच्चों एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लोवेस्ट, LOWEST, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब बच्चों ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ये क्या होता है? बच्चों लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है सबसे छोटा सार्वत्रिक गुणज। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम, इसका मतलब होता है सबसे छोटा सार्वत्रिक गुणज। अब बच्चों ये सबसे छोटा सार्वत्रिक गुणज ये क्या होता है? तो चलो बच्चों आज इन सभी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और सीखेंगे एलसीएम ज्ञात करना। बच्चों जैसे हमारे पास दो संख्या दी गई है, 2 और ये 3। 2 की टेबल में कौन कौन सी संख्या आती है बच्चों? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। इसी प्रकार से 2 के ये जो टेबल है बच्चों, इसमें अनंत संख्याएं आती जाएगी। इसी प्रकार ये जो 3 है, 3 की टेबल में कौन कौन सी संख्याएं आती है बच्चों? 3 की टेबल में आती है 12, 15, 18, 21, 24। इसी प्रकार से ये अनंत तक टेबल चली जाएगी। अब बच्चों यहां पर हम देखते हैं ये जो 2 की टेबल है और ये 3 की टेबल है, इस टेबल में समान संख्याएं कौन सी है, यानी वे संख्याएं कौन सी है जो 2 की टेबल में भी है और 3 की टेबल में भी है। चलो बच्चों हम देखते हैं, ये एक संख्या है 6। ये देखो ये इस 2 के पहाड़े में भी है 6 और ये 6 ये 3 के पहाड़े में भी है। ठीक है बच्चों, और कौन सी संख्या है जो 2 के पहाड़े में भी है और 3 के पहाड़े में भी है? बच्चों देखो और बताओ। बच्चों ये देखो ये 12 जो है ये 2 के पहाड़े में भी है और 3 के पहाड़े में भी है। इसके बाद में और कौन सी संख्या है बच्चों? यहां पर देखो आप, ये 18। बच्चों यदि इस टेबल को हम आगे बढ़ाएं तो अनंत संख्याएं आपको ऐसी मिलेगी जो 2 की टेबल में भी मिलेगी और 3 की टेबल में भी मिलेगी। अब यहां पर हम बच्चों ये संख्याएं उतार लेते हैं, 2 और ये 3। अब 2 के पहाड़े में कौन कौन सी संख्या है और 3 के पहाड़े में कौन कौन सी संख्या है जो दोनों के टेबल में समान है? यहां पर देखते हैं बच्चों, एक तो संख्या है हमारी 6। ये देखो दोनों के अंदर है, 6 इसमें भी है, 6 इसके अंदर भी है। एक है 12, ये है 12 और एक है ये 18, ये 18। ओके बच्चों, हमने ये टेबल यहीं तक देखी है इस मेथड को समझने के लिए, वरना ये टेबल जो है बच्चों ये अनंत तक जाती है, लेकिन यहीं तक हमारा मेथड हमारे समझ में आ जाएगा। अब यहां पर देखो 2 के ये जो 6, 12, 18 ये 2 के गुणज है, यानी ये 2 के पहाड़े में आते हैं, तो ये 2 के क्या है? गुणज है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं 6, 12 और 18 ये तीनों ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार बच्चों 6, 12, 18 ये तीनों की तीनों संख्याएं इस 3 के टेबल में भी आती है। दूसरे शब्दों में हम बच्चों ये कह सकते हैं 6, 12 और 18 ये तीनों ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से डिवाइड हो जाएगी। क्या मतलब हुआ बच्चों? मतलब ये हुआ 6, 12, 18 ये तीनों ऐसी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगी, 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगी। और बच्चों ये 6, 12 और 18 ये 2 और 3 दोनों के गुणज है। क्या है बच्चों? ये दोनों के गुणज है। 6, 12, 18 2 के भी गुणज है, 6, 12, 18 इस 3 के भी गुणज है। यहां पर देखो बच्चों आप टेबल में यदि हम इसके गुणा करें तो इसमें 12 2 की टेबल में भी आता है, 12 3 की टेबल में भी आता है, 6 2 के टेबल में भी आता है और 3 के में भी आता है। इसी प्रकार 18 जो है वो दोनों टेबल में आता है। तो क्या मतलब हुआ बच्चों? 6, 12, 18 ये तीनों संख्या जो है वो 2 और 3 के क्या है? सार्वत्रिक गुणज है, या हम ये कहें कॉमन गुणज है। तो यहां पर हम पहुंचे बच्चों, ये देखो सार्वत्रिक गुणज या कॉमन मल्टीपल, यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट यहां क्लियर हो रहा है बच्चों। कॉमन मल्टीपल किसे कहते हैं? इसी को बच्चों कॉमन मल्टीपल या सार्वत्रिक गुणज कहते हैं, यानी वे गुणज जो दी गई संख्या के दोनों के गुणज हो वो सार्वत्रिक गुणज कहलाते हैं। यहां पर हमारे पास 2 संख्या दी गई है और ये जो गुणज है इन दोनों संख्याओं के गुणज है,
तो इन दोनों संख्याओं के ये सार्वगुणज कहलाएंगे या कॉमन मल्टीपल कहलाएंगे। ओके बच्चों, अब यहां तक तो हमारी बात क्लियर हो गई है कि भी 6, 12, 18, 2 और 3 दोनों के गुणज है, लेकिन ये जो 18 है ये 12 से भी बड़ी संख्या है, 6 से भी बड़ी संख्या है। इसमें हमें यह देखना है सबसे छोटी संख्या तीनों में से कौन सी है जो इन दोनों के सार्वगुणज है। बच्चों हम देख सकते हैं ये 6 इन तीनों में सबसे छोटी संख्या है जो इन दोनों के सार्वगुणज है। बच्चों इससे छोटी संख्या कोई सी भी नहीं है, यानी पॉसिबल भी नहीं है जिसमें इन दोनों संख्याओं का 2 और 3 का भाग बराबर चला जाए। इससे छोटी कोई भी संख्या नहीं है, या इन दोनों का सार्वगुणज कोई भी नहीं है 6 से छोटा। ओके बच्चों, तो ये 6 जो है इन दोनों संख्याओं का सबसे छोटा सार्वगुणज है। तो ये हमारा सबसे छोटा सार्वगुणज, यहां पर देखो बच्चों, सबसे छोटा सार्वगुणज, इसी को हम कहते हैं एलसीएम। आ गई बात समझ में बच्चों, इसी को एलसीएम कहते हैं। अब बच्चों एलसीएम ज्ञात कैसे करते हैं? बच्चों 2 और 3 ये दोनों संख्याएं छोटी थी, इसलिए हमने इस प्रकार टेबल बना करके और हमने पता कर लिया इनके सबसे छोटा सार्वगुणज कौन सी है। यदि बच्चों संख्याएं बड़ी हो तो इस प्रकार पता करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो बच्चों एलसीएम निकालने की विधि है, हम देखते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। चलो बच्चों अब हम सीखते हैं एलसीएम को कैसे निकाला जाता है। चलो बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे 6 और ये 10, इनका एलसीएम निकालते हैं। तो इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे बच्चों? बच्चों इनका एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इस प्रकार लाइन खींच लेंगे। अब बच्चों हम वो संख्या देखेंगे, सबसे छोटी संख्या जो अभाज्य संख्या हो और जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में से किसी एक संख्या में पूरा पूरा चला जाए, उस सबसे छोटी अभाज्य संख्या का हम सबसे पहले भाग देंगे। तो यहां पर आप देखो बच्चों वो कौन सी संख्या है सबसे छोटी अभाज्य जिसका भाग या तो 6 में चला जाए पूरा पूरा या 10 में चला जाए, दोनों में से किसी एक संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए। तो बच्चों वो संख्या है 2। कौन सी संख्या है? 2। आप देखो 2 की टेबल में 6 आते हैं और 10 भी आता है, तो ये दोनों संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं को 2 से काटेंगे, यानी इन दोनों संख्याओं में हम 2 का भाग देंगे। तो 6 में कितनी मर्तबा भाग जाएगा 2 का? 6 में भाग जाएगा बच्चों ये 3 मर्तबा, और इसमें भाग चला जाएगा ये 5 मर्तबा। अब बच्चों सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इसमें सबसे छोटी जो संख्या वो है ये 3 का भाग देंगे, इसमें भाग चला जाएगा बच्चों 1 मर्तबा, 5 में भाग जाएगा नहीं तो इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब पीछे बची 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे, कितनी मर्तबा हो जाएगी डिवाइड? 1 और 1। ये लो बच्चों हमने इनको अभाज्य संख्याओं से डिवाइड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन तीनों संख्याओं का हम कर लेंगे गुणा। यहां पर आप लिख लो 2 गुणा 3 गुणा ये 5, इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 को 3 से गुणा कर लो 6 को 5 से गुणा कर लो ये 30। ये हमारा एलसीएम है। ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा एलसीएम है। किसका? 6 और 10 का ये एलसीएम है, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा सार्वगुणज है। यानी ये जो 30 है इस 6 से भी डिवाइड हो जाएगी और 10 से भी ये 30 डिवाइड हो जाएगी। इस 30 से छोटी कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं है जो 6 और 10 दोनों से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। बच्चों आप देख लो, पता कर लो, चेक कर लो, इस 30 से छोटी आपको कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जिसमें 6 और 10 दोनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो यह सबसे छोटी संख्या है बच्चों 30, जिसमें 6 और 10 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और ये 30 है ये इन दोनों का क्या कहलाएगी? एलसीएम कहलाएगी। तो चलो बच्चों देखते हैं हम हमारा एक एग्जाम्पल और देखते हैं। चलो बच्चों देखते हैं हम हमारा दूसरा एग्जाम्पल। जैसे बच्चों हम संख्या लेते हैं 8, 24 और ये 20। बच्चों इन संख्याओं का हमें लघुत्तम निकालना है। क्या निकालना है? लघुत्तम, या हम कह सकते हैं एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा सार्वगुणज, एलसीएम। तो इनका हम एलसीएम कैसे निकालेंगे बच्चों? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार लाइन खींच लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देंगे 2 का भाग, यानी इस संख्या को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितनी मर्तबा डिवाइड हो जाएगी बच्चों? 4 मर्तबा।
और ये कितनी मरतबा डिवाइड हो जाएगी बच्चों? 2 का भाग जब आप 24 में दोगे तो ये 12 मरतबा, यानी 24 में 2 का भाग 12 मरतबा जाएगा। यहां पर हम लिख देंगे ये 12 कॉमा। अब 20 को डिवाइड करो आप 2 से, तो यहां पर कितने आ जाएंगे बच्चों? ये लो 10 आ। अब क्या करेंगे बच्चों? अब कौन सी संख्या से इनको डिवाइड करेंगे बच्चों? अभी ये संख्या 2 से और डिवाइड हो रही है। आप यहां देखो 2, 12 और 10 तीनों के तीनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ये कितने आ जाएंगे यहाँ पर? 2, यहाँ कितने आ जाएंगे? 6, और यहाँ आ जाएगा ये 5। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे? देखो बच्चों अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रही है, तो हम इसको और 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ कितना आ जाएगा? 3। 2 का पारा हम 3 मरतबा बोलते हैं तो 6 आता है। अब 2 का भाग 5 में जाएगा नहीं, क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, तो इस 5 को जैसा है वैसा ही हम उतार देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों? अब यहां बच्चा हमारे पास 3 और 5। अब कौन सी संख्या से डिवाइड करेंगे इनको बच्चों? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी 2 के बाद में कौन सी आती है? 2 के बाद में 3, तो 3 का हम इसमें भाग देंगे। 3 से काटेंगे ये 1 मरतबा, ये भी कट जाएगी हमारा 1 मरतबा, और ये 5 कटेगी नहीं, तो इसको ऐसे ही उतार देंगे। अब बच्चों आप चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हो, और चाहो तो नहीं कर सकते, हम डिवाइड करेंगे। ये रहा 5, 1, 1 और ये 1। ये लो बच्चों पूरी की पूरी संख्या हमारी डिवाइड हो चुकी है। और ये जितनी भी संख्याएं हैं ना बच्चों जिनसे हमने डिवाइड किया है, ये पूरी की पूरी संख्या अभाज्य संख्या आप देख सकते हो। अब ये आगे और डिवाइड नहीं होगी। ये किससे डिवाइड होगी? या तो खुद से डिवाइड होगी, या 1 से डिवाइड हो सकती है, और किसी भी संख्या से ये डिवाइड नहीं हो सकती है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये सब की सब क्या है? अभाज्य संख्या है। अब आप क्या करोगे बच्चों? अब इन सभी संख्याओं को आप गुणा कर लो। यहां पर आप लिख लो, ये देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ये 5। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ओके बच्चों, यहां पर हमने लिख लिया। अब इन सभी को आप कर लो गुणा। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, और 8 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24, और 24 को हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 और 20 की 0 हासिल का 2, 10 2 12, ये 120। अब ये जो 120 है ये हमारा क्या है बच्चों? ये LCM, ये हमारा लघुत्तम समापवर्तक है बच्चों। ये 120 ये वो संख्या है जिसमें 8, 24 और 20 तीनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। और ये वो सबसे छोटी संख्या है बच्चों, इसमें भाग तो चला जाएगा इन तीनों का, लेकिन ये वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग पूरा पूरा जाएगा। इससे छोटी कोई सी भी संख्या नहीं है जिसमें इन तीनों का भाग पूरा पूरा चला जाए। इसी को तो हम कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा सार्वत्रिक गुणज। तो चलो बच्चों, मैं समझता हूं आज आप एलसीएम निकालना समझ गए होंगे। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।